नमस्कार विद्यार्थियों। आज पाठ 11 पाठ 14 के हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी में उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएं। मतलब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जैसे हम लोग आज तक हिंदी पढ़ते आ रहे थे और हम लोगों को लगता है कि हिंदी एक बहुत ज़रूरी कोई विषय नहीं है कि इसको खाली हमने पढ़ा और इसको छोड़ दिया, लेकिन नहीं, वास्तव में हिंदी जो है हमारे लिए व्यावसायिक रूप में, मतलब हमारे काम करने के क्षेत्र में इसकी जो उपयोगिताएं हैं जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। तो आज इस पाठ नंबर 14 में हिंदी उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएं, मतलब क्या इस हमारा जो हिंदी में जो फ्यूचर है वो कितना ज़्यादा, मतलब हमारा इतना ज़्यादा प्रॉस्परस दिखाई देगा अगर हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। लेकिन हमने सुना है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन कैसे होगा इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसके लेखक जो हैं दामोदर खड़से जी हैं और जिनका जन्म 11 नवंबर को 1948 को जिला छत्तीसगढ़ में हुआ था। और इसके अलावा उन्होंने काफ़ी सारी कहानियाँ लिखी हैं और कहानी संग्रह। तो उन्होंने जनमानस को अपने विचारों से, पूरे लोगों को, जनमानस क्या होता है, सब लोगों को अपने विचारों के द्वारा यहाँ पर उन्होंने अवगत कराया है कि किस प्रकार से हिंदी कितनी ज़रूरी है उनके लिए। उनका सभी को अपने भाषण के द्वारा, अगर आप किसी चीज़ को पहुंचाना चाहते हो किसी तक, तो भाषण एक बहुत बड़ी विधा है। इसके द्वारा दामोदर खड़से जी ने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। और इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर यह भी बताया है कि किस प्रकार से इस कला का उद्देश्य जो श्रोता मतलब सुनने वालों के मन में अपने विचारों को पहुंचाना। स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इन लोगों ने अपने भाषणों के द्वारा लोगों के अंदर छुपी हुई भावनाओं को, सुप्त भावनाओं को बड़े सुंदर ढंग से जगाया था। और पाठ परिचय क्या है? प्रस्तुत पाठ जो हम पढ़ने जा रहे हैं भाषण का संकलित रूप है और इस हिंदी के माध्यम से रोजगार की बढ़ती संभावनाओं को बताया है कि किस प्रकार से लेखक के अनुसार आज हम कई क्षेत्रों में हिंदी के आधार पर रोजगार के अवसरों को देख रहे हैं। चाहे हम माने या नहीं माने, हिंदी बोलने वाले को काम मिल रहा है। हमको ऐसा लगता है कि काम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं, सिर्फ अंग्रेजी ही मिल चारों ओर है, ऐसा नहीं है। आवश्यकता है अपने क्षेत्र को चयन करने की। आपको चुनना है कि आपको हिंदी के नौकरी करने के लिए, रोजगार कमाने के लिए, आजीविका चलाने के लिए आपको किस क्षेत्र में जाना है। देश ही नहीं, विदेशों में भी हिंदी भाषा के बढ़ता चलन है और इसका महत्वता बढ़ती जा रही है। और बड़े ही सुंदर ढंग से जो हमारे वक्ता है दामोदर खड़से जी ने सहज भाषा, स्वाभाविक भाषा के द्वारा जानकारी विद्यार्थियों को इस पाठ में दी है। इस पाठ का अध्ययन करने से पहले, जो इसके अध्ययन के द्वारा हमको, जो हम पढ़ने वाले हैं, हम सब जानते हैं कि हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हिंदी व्यावसायिक क्षेत्र में किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक है। तो अभी हमने यहाँ पर ये जो मैंने एक स्लाइड भेजी है, इस स्लाइड में आप देखिए बहुत सारे हिंदी न्यूज़ चैनल दिखाई दे रहे हैं, जिसमें जिनकी ख्याति पूरे देश में है। आज तक है, एनडीटीवी इंडिया है, जी न्यूज़ है, उसके अलावा घर टीवी है, सब टीवी है, और उसके अलावा इंडिया टीवी है। ये जो सब रिपब्लिक, ये सब चैनल जितने भी आपको यहाँ पे फोटो दिखाई दे रही है, ये सारे के सारे चैनल्स जो हैं हिंदी के चैनल्स। अब आप सोचिए जो हिंदी के चैनल्स क्यों चल रहे हैं, क्योंकि हिंदी का प्रकाप रूप से बढ़ता जा रहा है। हमको लगता है कि हिंदी अंग्रेजी भाषा ही चलती है। अगर ऐसा होता तो हिंदी के इतने सारे असंख्य रूप में न्यूज़ चैनल ना होते। और इस न्यूज़ चैनल के द्वारा हम हिंदी भाषी जो लोग हैं, हिंदी बोलने वाले लोग, हिंदी सुनने वाले लोग, इन चैनल्स के द्वारा खबरों को सुनते हैं। हम लोग भी जब बैठते हैं तो हिंदी के न्यूज़ चैनल्स को लगाकर ही हिंदी के खबरों को हम सुनना चाहते हैं, उस बात को समझना चाहते हैं। तो ये सारे चैनल्स की जो आपने ये तस्वीर यहाँ देखी, तो ये एक रोज़गार है जहाँ पे आप रोज़गार के क्षेत्र में इस क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं। अगर आप सोचें कि आपको ये भी एक
एक बहुत अच्छा यहाँ पर रोज़गार के क्षेत्र में हिंदी न्यूज़ चैनल में, हिंदी की खबरों के चैनल में अपने आप को प्रवेश करने का। तो अभी अभी हम यहाँ इसके बाद हम दूसरा जो हम स्लाइड हम यहाँ देख रहे हैं, हिंदी समाचार पत्र। हमको लगता है कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं सिर्फ मराठी समाचार पत्र हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान, सब जगह पर हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी पढ़ने वाले बहुत लोग हैं जो हिंदी के समाचार पत्रों को ही पढ़ते हैं, चाहे वो कोई भी हो। आज का आनंद महाराष्ट्र का ये अपने पूना में समाचार पत्र है। उसके बाद दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका जो है, राजस्थान के महान दैनिक भास्कर तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में समाचार पत्र ने बहुत धूम मचा रखी है। उसके बाद राजस्थान पत्रिका राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ समाचार पत्र है, पंजाब केसरी पंजाब हरियाणा में छाया हुआ है और उसको पढ़ने वाले असंख्य लोग हैं। तो ये एक समाचार पत्रों में आप एडिटर का काम कर सकते हैं, आप समाचार लेखक का कार्य कर सकते हैं, अपनी कविताओं को लिखकर आप समाचार पत्रों के को भेज सकते हैं और प्रकाशित करवा सकते हैं। अगर आप कवि हैं, आप लेखक हैं, उसके अलावा जो एडिटर होता है उसको एक अलग प्रकार से काम मिलता है। आपको शायद मालूम ही नहीं है कि समाचार पत्रों के क्षेत्र में इतना असंख्य रूप में काम होता है कि इसमें काम करने वाले लोगों को रोजगार मिला हुआ है। उसके बाद अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हिंदी के गायक, हम लोग हिंदी गाने सुनना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वास्तव में क्या हम जानते हैं कि ये जो गाने गा रहे हैं, हम यहाँ पे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे सिंगर्स को देख रहे हैं। सोनू निगम है, राहत फ़तेह अली खान है, मिक्का सिंह है, उसके बाद बहुत सारे आप यहाँ पे इनको अगर आप पहचानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनको तो हम सुनते आ रहे हैं। कैलाश खेर है जो कि हिंदी भाषी हैं, सोनू निगम कितने अच्छे गाने गाते हैं, राहत फ़तेह अली खान और कितने सारे जो ये सिंगर्स हैं, ये गायक जो हैं, ये अपने गाने के द्वारा इन्होंने, लेकिन ये कौन सा गाना गा रहे हैं? हिंदी गाना गा रहे हैं, तो इनको हिंदी में ही रोजगार मिला हुआ है। तो हम लोग चाहें तो व्यावसायिक रूप में ऐसा कुछ इसको अपनी फील्ड को चुने, अपने क्षेत्र को चुने। आप हिंदी सिंगर बन सकते हैं, हिंदी एक्टर्स में आप कितने बड़े बड़े एक्टर जिनकी आप पिक्चरें देखते हैं, बड़े कलाकार हैं जो एक से एक कलाकार हैं, जिनको देखने के लिए अपने आप ही खींचे चले जाते हैं, उनको देखें और इन गानों को सुनकर हम लोग खो जाते हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि यह भी एक रोजगार का एक बहुत बड़ा भाग है। और एक एक गाना गाने वाले जो प्रसिद्ध है, जो यहाँ गायक दिख रहे हैं, एक एक गाने के बहुत बहुत पैसे लेते हैं अगर प्रसिद्ध हो जाएं। अभी टीवी चैनल्स में देख लीजिए, इंडियन आइडल आ रहा है, डांस दीवाने आ रहा है, ये सब हिंदी चैनल्स हैं और इनके अंदर काम करने वाले जो लोग हैं हिंदी भाषी हैं और हिंदी बोली जा रही है और इनके अंदर जो सिंगर जो आ रहे हैं वो हिंदी गाने गा रहे हैं। वो आज से नहीं, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, ये सब लोग हिंदी गाने गाने वाले हैं जिन्होंने हमको आकर्षित किया और इन्होंने पैसा भी कमाया है बहुत। तो रोज़गार का एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर क्षेत्र है। अभी यहाँ पे हिंदी चैनल्स में काम करने वाले ये एंकर्स हैं, एंकर्स में ये अर्नब स्वामी दिख रहे हैं हमारे को, यहाँ पे श्वेता कश्यप जो दिख रही हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे जो है हिंदी चैनल सूट एंकर्स हैं जो कि न्यूज़ को प्रेजेंट करते हैं, चाहे वो रिपब्लिक इंडिया हो, चाहे वो आज तक हो, चाहे एनडीटीवी इंडिया हो, चाहे जी न्यूज़ हो, सबके ये लोग अपने आप को खबरों को प्रदर्शित करते हैं और इनको हम सुनते भी हैं और ये भी इनके लिए एक बहुत बड़ा रोज़गार है। इस रोज़गार के द्वारा ये बहुत पैसा भी कमा रहे हैं और साथ में अपने शौक भी पूरा कर रहे हैं। और तो ये व्यावसायिक क्षेत्र में कितनी बड़ी चीज़ हो गई है कि आप पैसे के साथ साथ अपने शौक को भी पूरा कर रहे हो। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हिंदी राइटर्स, अभी हमने कितना कुछ पढ़ा, हिंदी एक से एक बड़े बड़े लेखक हुए हैं। हिंदी के लेखकों की भारत देश में भरमार है। प्रेमचंद जी, हरिवंश राय बच्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी है, उसके अलावा महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, ये सब लोग, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ये सब हिंदी लेखककार हैं। और कितने ये लोग, इतने इसमें से कई लोगों ने अच्छा कमाया है और इनकी लिखे हुए लेखों पर पिक्चर्स भी बनी हैं, नाटक भी बनते हैं जिससे इनको पैसा मिलता है। तो रोज़गार के क्षेत्र में संभावनाएं
कम नहीं है। बशर्ते अगर आप सोचें कि हम हिंदी को अपने जीवन में ढाल लें और व्यावसायिक रूप से हम इसको आगे इस फील्ड क्षेत्र को अपनाकर इसमें खोजबीन करना शुरू करें कि हम किस प्रकार से इसमें हम जा सकते हैं। तो इस पाठ में हमको पूरी एक पाठ को चर्चा करने का तो हमें एक चीज़ पता लगी कि हिंदी हमारे भविष्य के लिए एक बहुत ही बड़ी एक क्षेत्र हो सकता है, अपने रोजगार अपनी आजीविका कमाने के लिए बहुत ही बेहतर अवसर हो सकता है।